अपनी माँ से जरूर एक चीज ये कह दीजिएगा कि माँ, अब बहुत हुई गरीबी, अब वर्दी पाने वाले हैं, आएंगे अपने गांव, अब हम दुश्मन को जलाने वाले हैं। 17 को एग्जाम ही है तो 16 तक मतलब कुल मिलाकर आपके पास 6 दिन है। कि कितने भी बड़े धुरंधर लोग हों, जल्दबाजी में सारा काम खराब हो जाता है। कम नहीं है क्योंकि आपको 150 में 150 नहीं करनी है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं यूथ यात्रा। मौजूदा स्थिति में हम सब संदेश विद रवि सर के कोचिंग में आ गए हैं, जो प्रयागराज का बहुत ही फेमस कोचिंग है। और सिलेक्शन दिलाने के मामले में बच्चों की जो उम्मीदें हैं टिकी रहती हैं। और सिलेक्शन के मामले में यहाँ पे हर बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। सीजीएल से लेकर तमाम फर्स्ट रैंक पे बच्चे आते हैं। तो हमारे साथ जो धुरंधर सर यहाँ पे मौजूद हैं, सभी अपने अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं। और वो जो यूपीपी का जो अंतिम और घड़ी और क्षण भी आ चुका है, तो आइए सर से बातचीत करते हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही धुरंधर हैं। तो बताएंगे कैसे आप इस एग्जाम को और भी इजीली कैसे टैकल कर सकते हैं। वो जो समय है बहुत कम बचे हैं, रिवीजन का टाइम बहुत ही कम बचे हुए हैं, तो वो सर से बातचीत करेंगे और आपके लिए जो हेल्पफुल कंटेंट है वो निकालने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास भी रहेगा। सर, बच्चे आप पे निगाहें टिकाए हुए हैं इस बार। सर, आप मैथ्स वैसे पढ़ाते हैं, क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम राजेश कुमार है। और सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी जो एसएससी का एग्जाम, सीजीएल का और सीपीओ का, उसमें बहुत सारे सिलेक्शन हम लोगों ने दिलाए हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग जो गाइडेंस रहता है वो रवि सर का रहता है। और यूपीपी के लिए जो हम लोग सर डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 50 मॉक टेस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 31 है हम लोगों ने टोटल। आज हम लोगों का 51वां मॉक टेस्ट, और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट के माध्यम से। और हम ये तो नहीं कह सकते हम कितना सिलेक्शन दिखाएंगे, लेकिन कोशिश हम लोगों की रहेगी ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन हम बच्चों को दिला पाए। इसके लिए पूरी संदेश फैमिली लगी हुई है सर। सर, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैथ्स ही रहता है। कैसे और अच्छे से डील किया जाए मैथ्स में, और जो आप कंटेंट बताना चाहें? हमें लगता है कि सर मैथमेटिक्स में जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मेरा मानना ये कि 20 से 22 ही सवाल आने हैं। तो पहले एक स्टूडेंट को सेफ स्कोर करना चाहिए 12-15 क्वेश्चन, और उसके बाद फिर डन डिफिकल्ट पे जाना चाहिए। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्योंकि जो भी बच्चा इसमें 210, 215 नंबर ले आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कभी भी मैक्सिमम स्कोर के पीछे नहीं भागना। हाँ, जितना करिए 15-17 क्वेश्चन भी आप करके सेलेक्ट हो सकते हैं सर। मेरा नाम आकाश तिवारी है और मैं यहाँ पे जो है पॉलिटी पढ़ाता हूँ। सर, जैसे पॉलिटी आप पढ़ाते हैं, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। वैसे हिस्ट्री पार्ट और जो सोशल पार्ट है उसमें काफ़ी, अगर बेस्ट टीचर हो, वैसे आप तो धुरंधर हैं, बच्चों को बहुत ही स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चे और अच्छा कैसे पॉलिटी में कर सकते हैं? देखिए, पॉलिटी के साथ साथ पॉलिटी में अच्छा करने का सेंस ये है कि आप एक ही सब्जेक्ट को, किसी ऐसे सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से एक बार पढ़िए अगर अच्छे से। और आप, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सारा कुछ नहीं पढ़ना है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सेम पॉलिटी में बार बार कहता हूँ क्लास में भी कि यही पॉलिटी यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, यही पॉलिटी स्टेट पीसीएस वाले पढ़ते हैं, यही पॉलिटी वनडे एग्जाम वाले पढ़ते हैं। अंतर हो जाता है लेवल ऑफ क्वेश्चन स्टैंडर्ड पर, और ये डिपेंड करता है टीचर पर कि कितना उसने मेहनत करके अपने आप को सजोया हुआ है कि बच्चों के सामने अपने आप को वनडे एग्जाम अगर वो पढ़ा रहा है तो अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करे, उनका बेहतर से बेहतर। मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप पिछले साल का कट ऑफ देखेंगे, जो पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 181 नंबर आउट ऑफ 300, 183 पॉइंट समथिंग गई थी। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई भी विद्यार्थी अपने आप को 200 के रेंज में रखता है, 190 के रेंज में रखता है, तो निश्चित रूप से वो यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने का भागीदार है, हक रखता है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि पेपर मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी दिन बचे हुए हैं आपके, 5-6 दिन, 7 दिन, जो भी दिन बचे हुए, मैं चाहूँगा कि आप पेपर एनालिसिस करिए। अब अचीव करना नंबर की अपेक्षा कोशिश करिए कि जितना आता है उसको सही टाइम में कर ओएमआर में उसको फिल कर सकें। मेन दिक्कत लास्ट में ये आएगी। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि आप प्रैक्टिस करिए ओएमआर सीट की, ओएमआर भरने का प्रैक्टिस करिए, और कोशिश करिए कि एक शिफ्ट डिसाइड कर लीजिए कि पहले कौन सा सेक्शन करेंगे, पहले कौन सा करेंगे। यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है एग्जाम हॉल में। पता लगा यहाँ आपने कुछ और फॉलो किया, एग्जाम हॉल में आपने कुछ और फॉलो किया, जो आपकी प्रतिस्पर्धा है वो बदल जाएगी और आपकी जो इंटेंसिटी है कम हो जाएगी, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो बस यही कहूँगा कि अच्छे से, और सबको ऑल द बेस्ट हमारे संदेश की तरफ से। सर, मेरा नाम AK पांडे है और मैं संदीप रवि सर एकेडमी में मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। और मैं अपने बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, और मेरे बच्चे हमेशा पॉजिटिविटी रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और संदेश एकेडमी में कोई भी बच्चा आया हुआ है सर, आप वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप किसी से भी पूछ लीजिए
किसी भी टीचर के बारे में, तो आप कभी निगेटिव नहीं पाएंगे। सर इलाहाबाद का जो माहौल है वो सिर्फ संदेश एकेडमी ही बनाया हुआ है, शुरू से बना है, आज भी बना है और हमेशा बना रहेगा। सर मैं यहाँ तक कि मैं गारंटी करता हूँ, मैं सर 37 में 37 तो क्वेश्चन सर कोई नहीं दे पाता है, लोग 2.5 लाख मारते हैं। लेकिन सर फिलहाल सर मैं कहता हूँ यहाँ पे हिंदी जो पढ़ाई जा रही है 37 में 34 से 35 क्वेश्चन हुबहू आपको दिया जाएगा बच्चों को। सर मैं लास्ट में एक चीज और कहना चाहता हूँ यूपी पुलिस बच्चों के लिए कि बच्चे इतना एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपनी माँ से जरूर एक चीज ये कह दीजिएगा कि माँ अब बहुत हुई गरीबी, अब वर्दी पाने वाले हैं, आएंगे अपने गांव, अब हम दुश्मन को जलाने वाले हैं। तो बच्चा अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और दुश्मन के मुंह को एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, जिस तरीके से संदेश एकेडमी आज अपने दुश्मनों का मुंह पूरा धुआं धुआं कर दे रही है। बस इसी के साथ में जब ऐसे टीचर और ऐसे जोश के साथ जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो वास्तव में बच्चों का सिलेक्शन और जो जुनून है वो अपने आप बढ़ जाता है। तभी मैंने कहा ना कि जो तीनों टीचर यहाँ 3 टीचर नहीं है, ये 3 जो है महानुभाव हैं और अपने अपने सब्जेक्ट में काफी स्पेशलिस्ट भी हैं। मुझे 1 हफ्ते बचे हैं, 1 हफ्ते में और अच्छा कैसे किया जा सकता है? जैसे जो उनका सिलेबस है उस पे पढ़ें, या ये जैसे जो चीजें उनके पास दी गई कंटेंट है उसको रिवाइज करें? बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत अच्छा, और ये मैं बताने वाला भी था कि जो भी बच्चा, अब जो भी दिन बचे हुए हैं, जैसे आज 10 तारीख हो गई है, 17 को एग्जाम ही है, तो 16 तक मतलब कुल मिलाकर आपके पास 6 दिन है। इस 6 दिन में कोई भी बच्चा जहां भी टेस्ट दिया है, हमारे संदेश वाले जो हमारे यहाँ टेस्ट दिए हैं या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में अगर आपने टेस्ट दिया है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो ये वो टाइम है जब आप उस प्रैक्टिस को मल्टीपल्स टाइम्स रिवीजन करिए। क्योंकि आपका एग्जाम में आना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपको कितनी आ रही है, उससे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस लेवल में रहेंगे उतना ही बेहतर आप परफॉर्म करेंगे, जो सबसे की पॉइंट्स है इसका। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आपने जहाँ भी प्रैक्टिस किया है उसको रिवीजन करिए, किसी टीचर से किए हैं वो डिटेल में कराए होंगे, उसका एक्सप्लेनेशन वो देखिए, और अगर अपने से किए हैं फिर भी उसको जो है रिकॉल करिए अच्छे से। सर क्वेश्चन पैटर्न को कैसे किया जाए? जो क्वेश्चन पैटर्न दिया जाएगा उसको आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? पहले शुरुआत इजी से किया जाए या लास्ट किया जाए? काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों से। मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, पहली बात, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले अपने माँ बाप को याद कीजिए बिंदास तरीके से, ठीक है, और एकदम ध्यान पूर्वक सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, फिर उसका आंसर दिया जाता है। नहीं तो बच्चा जल्दी जल्दी, देखिए कितने भी बड़े धुरंधर लोग हों, जल्दबाजी में सारा काम खराब हो जाता है, और तेज काम शैतान का होता है। बढ़िया प्रेम से क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, और जो दीजिए फैक्ट दीजिए, और आपका रेशियो आप खुद जानते हैं कि हम 2 घंटे में कितना क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो आज ही डिसाइड करे कि उसको पेपर में कैसे अपने आप को पेश करना है। अगर वो समय से पहले अपने आप को पेश करना नहीं सीख पाता है तो एग्जाम उसके ऊपर हावी हो जाएगा और आते हुए क्वेश्चन भी उसके गलत होंगे। और एक चीज़ और कि आपको क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कभी कभी क्वेश्चंस में निगेटिव पूछा रहता है चीज़ें और हम ध्यान नहीं देते हैं, बाद में हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि हम इसको देखा क्यों नहीं हमने। तो हम ये कहेंगे क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िए। 150 क्वेश्चन बहुत अधिक समय है, कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं हम कहेंगे, क्योंकि समय उतना ही एक्यूरेसी में निकाल के दिया जाता है, पर कम नहीं है क्योंकि आपको 150 में 150 नहीं करनी है। इतना टाइम जरूर है कि आप अपने आप को 200 के स्कोर में अपने आप को सस्टेन कर ले जाएंगे। ठीक, हिंदी वर्णमाला से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाएंगे और आपके पर्यायवाची से उठाए जाएंगे, संधि से उठाए जाएंगे। तो इसी तरीके से ऐसे कई टॉपिक्स हैं, विलोम शब्द है, टोटल 19 टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो संधि से, हिंदी वर्णमाला से, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से है, और आपका पर्यायवाची से है। तो इन सब टॉपिक को आप लोग देखिए अच्छे तरीके से, और इसको इग्नोर ना करें। हाँ बिल्कुल इग्नोर ना करें। और हाँ, पुरस्कार रचनाएं इसको जरूर आप देख लीजिएगा, साहित्य पैटर्न जरूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको बीट करना है बाबू, तो रचनाएं और साहित्य पैटर्न आपको जरूर लेकर के चलना पड़ेगा। पॉलिटी में क्या बताना चाहेंगे आप? पॉलिटी तो मैं स्पेशल कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जीएस में कुछ ऐसा है नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से हैं। मैं जीएस के लिए कहूँगा जो 38 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप अगर कोई भी स्टूडेंट, आप पूरा टारगेट करके मत चलिए, कोई भी सब्जेक्ट आप सेपरेट करिए। जैसे मैथ में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे राजेश सर ने कहा कि आपको पूरा नहीं करना है। अगर जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने टाइम को किल कर जाएंगे एग्जाम में। तो मैं कहना चाहता हूँ 38 क्वेश्चन पढ़ने तो हैं आपको जीएस की, लेकिन करने सब नहीं है। जो आपको आता है, अगर 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप करिए उस पर पूरी तरह से तटस्थ रहिए।